नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस इनिशिएटिव कॉल्ड द सत्यमेव जयते प्रोग्राम, जो रिसेंटली न्यूज में था। तो क्या है ये प्रोग्राम एंड ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सत्यमेव जयते प्रोग्राम। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इट हैज अनाउंस्ड 2 थिंग्स। नंबर 1, जो फेक न्यूज का मेनेस है उसे टैकल करना है, नंबर 1 थिंग, एंड द अदर थिंग इज डिजिटल मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए ये सत्यमेव जयते, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ट्रूथ अलोन शुड ट्रायम्फ, राइट। सो फेक न्यूज जो कि फॉल्स न्यूज है एज वी नो, तो उसको रोकने के लिए और डिजिटल मीडिया लिटरेसी को बढ़ाने से रिलेटेड जो है काम करना इस पर्टिकुलर सत्यमेव जयते प्रोग्राम का एम है। तो सत्यमेव जयते प्रोग्राम के थ्रू प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों किया जा रहा है, जहां पर आप फेक न्यूज को आने से प्रिवेंट कर रहे हैं, नंबर 1 थिंग, एंड देन डिजिटल मीडिया लिटरेसी जो किया जा रहा है, जहां पर फेक न्यूज सपोज आ भी गया तो पीपल उनको बिलीव नहीं करने चाहिए, या फिर उन्हें चेक करना चाहिए सही तरीके से, एंड देन ओनली दे शुड बिलीव दैट। फॉर दैट पीपल विल बी नीडिंग डिजिटल मीडिया लिटरेसी। तो इन चीजों को प्रमोट करने से रिलेटेड जो है ये सत्यमेव जयते प्रोग्राम का शुरुआत किया जा रहा है। तो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोग्राम अ लिटिल बिट मोर। तो द प्रोग्राम वुड बी टॉट एट स्कूल्स एंड कॉलेज। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में डिजिटल मीडिया लिटरेसी को बढ़ाने से रिलेटेड वहां पर करिकुलम बनाने की कोशिश की जाएगी। एंड इस प्रोग्राम में 5 पॉइंट्स मेन है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो बताया जाएगा, क्यों ये इतना फास्ट स्प्रेड होता है वो बताया जाएगा, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं इनसे बचने के लिए, कंटेंट जो सोशल मीडिया पे है उसको जो है देखने से रिलेटेड, और फेक न्यूज़ जो स्प्रेड किया जाता है उससे प्रॉफिट क्या होता है वो बताया जाएगा, एंड स्टेप्स दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय द सिटीजन्स उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये जो फेक न्यूज़ है मेनली पॉलिटिकल पोलराइजेशन का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारा समाज है उसे पोलराइज करने का काम करते हैं ऑन द रिलीजियस बेसिस, कास्ट बेसिस मेनली। तो ये अपना जो है वोट बैंक बनाने के लिए सोसाइटी का पोलराइजेशन, हेट स्पीच, ये सारे ये यूज करते हैं एंड ये कई बार वायलेंस, मॉब लिंचिंग वगैरह में भी रिजल्ट कर जाता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज रियली वेरी बिग थिंग। मेनी अ टाइम्स कई लोग जो है फेक न्यूज का भी यूज करते हैं। they themselves might not be knowing कि वो fake news है and they use that news to promote such things, so that is an issue। and post truth पॉलिटिक्स हो गया, कंफर्मेशन बायस, सोशल मीडिया वगैरह से जो फेक न्यूज़ है उसका यूसेज किया जाता है। एंड फेक न्यूज़ स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया इन द कंट्री हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। मॉब वायलेंस वगैरह भी देखा गया है, दैट इज एन इश्यू। एंड इंटरनेट शटडाउन्स वगैरह का यूज किया जाता है जहाँ भी फेक न्यूज़ वगैरह होता है, तो दिस शुड बी प्रिवेंटेड एट द फर्स्ट प्लेस, ऐसा कहा जाता है। एंड लिंकिंग आधार टू सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह करना चाहिए। इस तरह से जो है हमारे अटॉर्नी जनरल जो है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एडवाइस दी गई है। तो इससे क्या होगा, जहां पर पहला तो शटडाउन वगैरह किया जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जहां पर ऐसे फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है तो उसका सर्वेलेंस के लिए टाइम मिलेगा। और सो इफ देर इज एनी इश्यू लाइक द फेक न्यूज़ जो है वो किसी रिलीजियस या कास्ट कोड को टच करता है तो वो भी रुकेगा एंड फेक न्यूज़ को ब्लॉक करने का टाइम मिलेगा, उसका लोकेशन ट्रेस करने का टाइम मिलेगा। फॉर दैट शटडाउन्स वगैरह, इंटरनेट शटडाउन्स वगैरह किया जाता है। देन आधार लिंकिंग से ये होगा कि जो भी जिसने भी वो फेक न्यूज़ जो है वो डाला है उसका डिटेल्स एवरीथिंग जो है वो मिल जाएगा। Of course, according to the Supreme Court, Aadhaar is not compulsorily to be taken unless there are certain cases, and so ये चीज जो है इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल हो सकता है। बट ये जो है इसका सजेशन दिया गया है बाय द अटॉर्नी जनरल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ताकि विजिलेंस ज्यादा बढ़ सके एंड ट्रेस जो किया जाता है वो जल्दी हो सके। Some parts of India like Kannur in Kerala, government conducted fake news classes in the government schools. Government schools में ये classes किया गया है क्योंकि as we know घर पे हैं हम, कोविड वगैरह जो हुआ था उस समय में we have been very much engaged on the cell phone and fake news जो है हर एक तरह का spread होता है, spread हुआ भी है। and because of those reasons बच्चों को अगर ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड बच्चों को अगर बताया जाएगा तो दे कैन बी मेन ड्राइवर्स जहां पर पूरे घर का जो है माहौल वो बेटर हो एंड फेक न्यूज से टैकल करने का पूरा उन्हें समझ में आए। गवर्नमेंट शुड हैव एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। सो एज यू हैव सीन वेरियस यूट्यूब साइट्स लाइक क्विंट वगैरह जो है दे प्रोवाइड कि फेक कौन सा न्यूज़ जो है वो फेक है या सही है वो चीज़ बताई जाती है एज पार्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो इस तरह का एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होना चाहिए, ऐसा कहा गया है, जहां पर डेटा बीइंग सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया उसको टेस्ट करना है, टास्क विद प्रेजेंटिंग रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स आल्सो। पहले डेटा तो आपने टेस्ट किया सही है या नहीं, पर उसके इससे रिलेटेड रियलिटी क्या है वो भी आपको बताना है। इस तरह के इंडिपेंडेंट एजेंसी होना चाहिए। एंड सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर इसका पूरा जिम्मेदारी डालने से दे विल बी टेकिंग द सर्वेलेंस सीरियसली, ऐसा कहा गया है। राइट, सो दैट वाज अबाउट द सत्यमेव जयते प्रोग्राम। द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था, विच अमंग द फॉलोइंग is correct with respect to Agriculture Technology Management Agency. It is focal point for integrating research, extension and marketing, right? Funding pattern 90% central government, 10% state government का है, which is also right. So C1 and 2 is the correct answer here. Which of these is correct with respect to Satyamev Jayate program? Program would be taught at schools and colleges, which would be encouraged to develop curriculum on digital media literacy. It is a program of Madhya Pradesh state. जो भी आपको सही लगता है ABCD please mention करिए in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers.